अच्छा तो चलें भाई, आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हमने? कहाँ तक पढ़ा था हमने? परसेंटेज को कवर किया था, ठीक है। तो प्रैक्टिस की आप लोगों ने परसेंटेज की? बाकी सवाल करके आए हैं जो हमने देखे थे? ठीक हो गया, गुड हो गया। चले मैं चेक करता हूँ थोड़ी देर में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे और आज हमने पढ़ना है कि भाई एस्टिमेशन क्या होती है, ठीक है। एक होता है कि किसी भी चीज़ की आप क्या निकाल रहे हो, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर कोई कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल होता या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती। आपको गेस करके क्या करना होता है, एग्जैक्ट मैच निकालना होता है, राउंड ऑफ वाली वैल्यू निकालनी होती है। तो वो किस तरह से करते हैं? इस तरह से किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। तो चलते हैं एस्टिमेशन की तरफ। अब देखें भाई, एस्टिमेशन होता क्या है। देखें लिखा हुआ इन्होंने, एस्टिमेशन इज अ स्किल फॉर लाइफ। हमारे पास क्या है? एस्टिमेशन एक जिंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। एज यू वॉक अराउंड एंड लिव योर लाइफ, इमेजिन यू कुड इजिली एस्टिमेट। अगर आप क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, तो ये इमेजिन करें कि आप चीज़ों को इजीली क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर पा रहे हैं। हाउ मच अ बिल विल बी। अगर ज़िंदगी की बात करें तो आपको एक आइडिया है कि भाई मेरे घर पे 2 पंखे हैं, एक रेफ्रिजरेटर है, एक वॉशिंग मशीन है, एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, 2 मोबाइल हैं। तो एक आप एस्टिमेट लगा सकते हो। एक महीने का आपका बिल आया, तो अगले महीने का आप क्या लगाओगे? एक एस्टिमेट लगाओगे, एक अंदाज़ा लगा लो कि भाई हाँ, अगले महीने का बिल इतना आ सकता है। या आपने एक नई चीज़ ऐड कर दी तो आप एक गेस लगा दो कि हाँ भाई इतना बिल आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्टली तो जितने यूनिट चलेंगे उतना ही आएगा, लेकिन आप एक गेस लगा सकते हैं। विच आइटम इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, कौन सी चीज हमारे पास क्या है, कितनी बेहतर है प्राइस के लिए। या किसी भी चीज के मिसाल के तौर पर एक चीज है 50 रुपए की, ठीक है, और एक चीज है 100 रुपए की, दोनों एक ही चीजें हैं। तो आपने यहाँ पर एक आइडिया लगाना है कि भाई एस्टिमेट लगाएंगे कि भाई मेरा पैसा कहाँ पे लगाना ज़्यादा ठीक होगा। क्या अगर 50 रुपए वाली मैं चीज़ ले रहा हूँ तो क्या सौ रुपए वाली काम कर रही है? अगर 100 रुपए वाला काम कर रही है तो आपने क्या करना है, 50 वाले पे पैसा लगाना है, 100 वाले पे पैसा जाया नहीं करना, ठीक है। अच्छा, द साइज, एरिया एंड एंगल ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप साइज के बारे में अंदाजा लगा सकते हो, हाँ भाई ये एलसीडी छोटी एलसीडी है और ये ऑब्वियस सी बात है बड़ी एलसीडी है, ठीक है। अगर ज़्यादा विजुअल मैंने बड़ा देखना है तो इससे इतनी बड़ी एलसीडी मुझे रिक्वायर होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को जब आप क्या करते हो, एस्टिमेट लगाते हो, तो ये सारी के सारा चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी एस्टिमेशन कहलाती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है किसके लिए? लाइफ में। देखें क्या कह रहे हैं, आल्सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड क्विकली गेस हाउ मेनी पीपल आर इन अ रूम। और ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप फौरन से क्या कर लें, गेस कर लें कि भाई एक कमरे में कितने लोग मौजूद हैं, ठीक है। आप गए, एक कमरा मौजूद था, आपने दरवाज़ा खोला, जैसे ही इंटर हुए तो आपने फौरन से गेस कर लिया हाँ भाई अराउंड इतने बंदे मौजूद हैं, 10 बंदे मौजूद हैं, 15 बंदे मौजूद हैं। बस में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से हाउ मेनी कार इन द स्ट्रीट, ये गली है, आपने गली में देखा कार खड़ी हुई है, या आप नीचे से ऊपर आए तो ग्राउंड में बाइक सारी खड़ी हैं। तो आपने एक आइडिया लगा लिया फौरन, आपने काउंट नहीं किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने देख के आइडिया लगा लिया हम 8 10 बाइकें होंगी नीचे खड़ी हुई। बस में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से हाउ मेनी बॉक्सेस ऑन द शेल्फ, एक शेल्फ में कितने बॉक्सेस मौजूद हैं। और इवन हाउ मेनी सी गर्ल्स ऑन द बीच, और कितने कबूतर हमारे पास यहाँ पर आपके सी पर मौजूद हैं। ये आपको जो इमेज भी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अब देखें, आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि एग्जैक्ट वर्सेस एस्टिमेट का क्या मतलब है। एग्जैक्ट क्या होता है और एस्टिमेट क्या होता है। देखें, आपसे क्या कह रहे हैं कि इक्वल सिंबल जब भी किसी चीज के सामने लगाया जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बता रहा होता है। किसको बताता है? जैसे मैं कहता हूं 2 + 4, 2 + 4 आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो ये क्या लगाते हैं, इक्वल हम यहां पर लगाते हैं। तो इक्वल लगाने का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 + 4 कितना आंसर आएगा? 6 ही आएगा। इसी तरह से देखें क्या कह रहे हैं, इन मैथमेटिक्स वी ऑफन स्ट्रेस गेटिंग एन एग्जैक्ट आंसर। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो हम ज्यादातर मैथमेटिक्स में क्या करते हैं,
हम इस बात पर जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं कि हमें क्या मिले, एक एग्जैक्ट आंसर मिले। इसीलिए आपने जब सर्कल का आप क्या निकालते हो, आप एरिया निकालते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो, आप 2 पाई, जो पाई की वैल्यू थी 3.142 रखते हो, आप 4 नहीं रखते हो, आप 3 नहीं रखते हो, 3.142 रखते हो, ताकि आपके पास क्या है, एक एग्जैक्ट आंसर आया आपका, ठीक है। बट इन एवरी डे लाइफ, लेकिन अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, अ फ्यू सेंट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। एक आपके पास क्या है, एक कोई भी प्रोडक्ट है, उसके साथ लिखा हुआ है 99.87 रुपीज, तो आप उसको कितने पैसे देते हो शॉपकीपर को, 100 रुपये ही देते हो ना, क्योंकि कुछ सेंट्स मायने नहीं रखते, कुछ पैसे मायने नहीं रखते, आप पूरे देते हो, ठीक है, पूरा 100 रुपया देते हो। यही बात कह रहे हैं कि आम जिंदगी में अगर देखा जाए तो कुछ छोटे मोटे जो आप कह लें कि पैसे होते हैं या सेंट्स होते हैं, वो मायने नहीं रखते। यू शुड फोकस ऑन द डॉलर। आपको किस पे फोकस रखना है, डॉलर पे फोकस रखना है। या हम इस पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो किस पे फोकस रखना है, पैसों पे, रुपीस पे फोकस रखना है, अपने पैसों पे फोकस नहीं रखना, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो पैसों में कंसिडर की जाएगी, सही है। अच्छा, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, देखें, आपके पास दो माइनस के साइन पैरेलल लगा दो, इक्वल बन जाता है, और इसी तरह से आप दो इस तरह से वेव वाले साइन लगा दो तो क्या बन जाता है, अप्रोक्सीमेट का साइन बन जाता है, ठीक है भाई। तो अब देखें, हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई एस्टिमेशन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब नीचे बताया जा रहा है एस्टिमेशन होती क्या है बुनियादी तौर पे। देखें डेफिनेशन दी हुई इन्होंने, एस्टिमेशन इज फाइंडिंग अ नंबर दैट इज क्लोज इनफ टू द राइट आंसर। यानी कि किसी भी कैलकुलेशन का, किसी भी चीज का वो आंसर मालूम करना जो कि राइट आंसर के क्या होगा, करीब होगा, ठीक है। किसी भी कैलकुलेशन का वो आंसर निकालना, वो नंबर निकालना जो कि ठीक आंसर के करीब करीब है, वो हमारा क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। इसलिए जब भी आप क्या करते हो, घर बनाते हो या कलर करवाते हो, तो आप पूछते हो भाई कितना एस्टिमेट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। वो आपको एग्जैक्टली तो नहीं लिख के देते ना, वो कहते हैं हाँ भाई 10,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा अगर एक रूम आपने कलर करवाना है। हो सकता है 10,000 से कम आ जाए, 9,900 आ जाए, 9,700 आ जाए, 600 आ जाए, लेकिन क्या होगा, उसके करीब करीब आएगा। बस में आ रही कि नहीं आ रही। तो करीब करीब की वैल्यू मालूम करना क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट द एग्जैक्ट राइट आंसर। इसमें आप क्या करते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जानने की कोशिश नहीं करते। व्हाट यू वांट इज समथिंग दैट इज गुड इनफ, ठीक है। आप क्या मालूम करना चाहते हो कि जो करीब करीब होता है, आपको अगर करीब करीब का आइडिया भी हो जाता है तो ये काफी बेहतर होता है आपके लिए। यूजुअली इन अ हरी, ये कब करते हैं आप, जब आपको जल्दी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एमसीक्यूज आपके पास आ गए और आपने टाइम आपका निकलता चला जा रहा है, तो अब वहां पर आप क्या करोगे, एग्जैक्टली करने बैठोगे तो क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पे आप लोग गेसिंग करते हो, वहां पर आप ये एस्टिमेशन वाला तरीका अप्लाई करते हो। अच्छा चलें, अजान हो जाए उसके बाद हम, अच्छा भाई देखें, अब देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जहां पर आपसे कह रहे हैं, वाई, हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि भाई जब हमें जल्दी होगी, जब हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को थोड़ा सा हम वहां पर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक और यहाँ पर बात की जा रही है, एस्टिमेशन कैन सेव योर मनी। एस्टिमेशन क्या करती है, आपके पैसे को भी बचा सकती है। किस तरह से, ऑलवेज डू अ क्विक एस्टिमेशन ऑफ हाउ मच यू शुड पे। आप जब भी चीजें लेने लगे तो आपने क्या करना है, फौरन से एक क्विक एस्टिमेशन लगाना है कि हाँ भाई मुझे तकरीबन इतने पैसे देने पड़ेंगे। जैसे नीचे आपको बता रहे हैं, इसका क्या नाम है यार, जिंदा हो। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यू वांट टू बाय 5 मैगजीन दैट कॉस्ट $1.95 ईच। आपने क्या करना है, 5 न्यूज़पेपर या मैगजीन्स आपने क्या करनी है, लेनी है, जिसमें से एक की प्राइस कितनी, $1.95 आ रही है, ठीक है। व्हेन यू गो टू बाय देम द कॉस्ट इज $12.25। जब आपने क्या किया, आपने उसको खरीदा तो उसने कहा कि भाई कितने पैसे हो गए आपके, $12.25 हो गया आपके। इज दैट राइट, क्या ये ठीक है, बताएं जरा, क्या ये उसने ठीक निकाला है, शॉपकीपर ने सही बताया है, नहीं बताया ना। आप एस्टिमेशन के जरिए से करके देखें, देखिए $1.95 का एक क्या मेरे पास एक मैगजीन है, हम बोलते हैं 1.95 का नहीं है, $2 का है, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10, तकरीबन $10 इसको दुकान वाले को लेने चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, $2 और कुछ
सेंट्स क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हम कह सकते हैं कि ये इस बंदे ने क्या की, दुकान वाले ने मिस्टेक की है। ठीक है, तो इस तरह से एस्टिमेशन क्या करती है, आपकी क्या बताती है भाई, आपके पैसों को बचाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बुनियादी तौर पर रीचेक कर लेते हो अपनी एस्टिमेशन को, अपने काम को, कि भाई क्या मामलात हैं, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं या कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो चलें आगे प्रोसीड करते हैं। भाई देखें, एस्टिमेशन बुनियादी तौर पर आपका क्या करती है, वक्त भी बचाती है। कैसे वक्त बचाती है, मिसाल देखें यहां पर, देखें एग्जांपल दी हुई इन्होंने। एग्जांपल है, यू वांट टू प्लांट अ रो ऑफ फ्लावर, द रो इज 5.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने क्या करना है, आपने फ्लावर प्लांट करने हैं, फ्लावर्स का बीज आपने लगाना है, आपने पौधा लगाना है। जो रो है वो कितनी सेंटीमीटर लोगे, 58.3 सेंटीमीटर लोगे। द प्लांट शुड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ मेनी डू यू नीड? ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एक प्लांट है वो कितनी जगह गिरता है, वो 6 सेंटीमीटर की जगह गिर रहा है। तो मुझे बताएं 58.3 सेंटीमीटर में कितने प्लांट्स लग जाएंगे, कितने लगेंगे? देखें 58.3 है ना, आप इसको कंसीडर करें 60 है, इसकी लेंथ कितनी है, रो की 60 है, तो 60 को 6 से डिवाइड कर दें, क्या आंसर आएगा, 10 आएगा आंसर। तो आप ये कह सकते हैं तकरीबन 10 प्लांट्स की आपको जरूरत होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दूसरे तरीके में क्या है कि आप जाते एक प्लांट रखते लगाते, दूसरा लेकर आते लगाते, तीसरा लेकर आते लगाते, तो इसमें क्या था, आपका टाइम ज्यादा जाया होता। लेकिन एक आपने एस्टीमेट बना दिया, अगर एक मेरे पास गार्डन है, उस गार्डन की लेंथ कितनी आ रही है, 58.8 सेंटीमीटर की आ रही है। तो अगर मैंने यहाँ पे प्लांट्स लगाने, फ्लावर्स लगाने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 58 को कंसिडर कर लें 60, और 60/10 क्या होता है, 6/10 क्या होता है आपका, 60 होता है। तो इसका मतलब 10 दरख्तों की आपको क्या होगी, नीड होगी। ठीक है, तो देखिए यही सोल्यूशन में कह रहे हैं 58.3 इज नियरली 60 एंड 60 डिवाइडेड बाय 6 इज 10। 58.3 क्या है, तकरीबन 60 के बराबर है, और 60 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसका मतलब तकरीबन 10 प्लांट्स की आपको नीड होगी इस लेंथ में प्लांट्स को लगाने के लिए। और क्या करती है एस्टिमेशन आपके लिए, क्या करती है भाई, देखें एस्टिमेशन कैन सेव यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक विद योर कैलकुलेटर। समटाइम ये होता है कि आपके पास आपका कैलकुलेटर आपको समटाइम गलत रिजल्ट देता है, आपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज किया है वो भी समटाइम आपको गलत रिजल्ट दे रहा होता है। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले भी आपने थोड़ा सा आइडिया लगा देना, तकरीबन आसपास इसका इतना आंसर आएगा। ठीक है, किस तरह से देखें यहाँ पर, यू आर कैलकुलेटिंग 107 टाइम 56। अगर आप 107 को 56 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एंड द कैलकुलेटर शो दिस, और अगर आपका कैलकुलेटर ये बता रहा है 952.00, 952 बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, ये राइट आंसर आपका नहीं है कि भाई 107 को आप 56 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। अगर हम एक काम करें 107 को मल्टीप्लाई ना करवाएं, अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करवा दूं 56 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 5600 ना। ये आपने पढ़ा ही होगा कि अगर किसी भी नंबर को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो जस्ट क्या कर दो, उस नंबर के आगे एक जीरो लगा दो। समझ आ रही है? अगर किसी भी नंबर को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो उस नंबर के आगे 2 जीरो लगा दो। किसी भी नंबर को आपने 1000 के साथ कराना है तो उस नंबर के आगे क्या लगा दो, 3 जीरो लगा दो। सिंपल सी बात है, जो भी नंबर होगा। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारे पास इस तरह से हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता लगा कि भाई अगर 100 को अगर मैं क्या करता हूं 50 से, इन्होंने देखें क्या टेक्निक अप्लाई की है, इन्होंने 107 को 100 कंसीडर कर लिया है और 56 को इन्होंने क्या कंसीडर किया है, 50 कंसीडर कर लिया है। तो 100 को 50 के साथ जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5000 आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर था कैलकुलेटर ने दिया था वो गलत आंसर दिया था। समझा रही है? आंसर क्या होना चाहिए, तकरीबन 5000 से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका जो आ रहा था आपने इसको क्या कह दिया कि भाई ये क्या है, आपके पास कैलकुलेटर की गलती है। उप्स यू मस्ट यू हैव टाइप समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब क्या, या तो कैलकुलेटर ने गलत आंसर बताया है, या तो आपने क्या किया है 107 को 17 कंसीडर करके मल्टीप्लाई करवा दिया है। समझ आ रही है? अच्छा, इनफैक्ट यू प्रेस 70/56, यू लेफ्ट आउट द जीरो। हो सकता है कि आपने क्या किया हो, जीरो को हटाकर आपने मल्टीप्लाई करवाया हो, एंड विदाउट एस्टिमेशन यू कुड
हैव मेड अ रियली बिग मिस्टेक। और एस्टिमेशन का अगर आपको ना पता होता तो आप क्या करते, एक बड़ी गलती कर लेते। ठीक है, आगे क्या करें, इनफैक्ट डू नॉट ट्रस्ट कैलकुलेटर और कंप्यूटर। आप अपने कैलकुलेटर और कंप्यूटर पर भी क्या करें, भरोसा ना करें। क्यों ना करें भाई, देखें कह रहे हैं कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप 2 लिख रहे हो, ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, कुछ इसको पता नहीं है ये कैसे काम कर रहा है। ये बाइनरी कोड्स पे काम कर रहा है, ये स्विचेस पे काम कर रहा है। आप यहाँ पे ए लिखते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन कनेक्शन मिलते हैं, स्विच ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, वो एक पैटर्न बनाता है प्रोसेसर के थ्रू, और फिर जाके डिस्प्ले में क्या आता है, आपको लॉजिक गेट्स मिलते हैं। लॉजिक गेट्स मिलने के बाद आपको ए लिखा हुआ नजर आता है। तो कंप्यूटर का नहीं पता कि आप 2 लिख रहे हो, 5 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, कंप्यूटर इस बात को जानता नहीं है। ये प्रोग्रामर्स होते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज को क्या करते हैं, इंसान के समझने की काबिल बनाते हैं, डिफरेंट तरह के कोड करके। इसके पीछे की अगर कोडिंग देखें तो डिफरेंट तरह के कोड्स हो रहे होते हैं। ठीक है, और उन कोड्स को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो कोडर कोड लिख रहा होता है, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, वो भी क्या करता है, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखता है, डिफरेंट कमांड्स देता है। लेकिन यही कमांड्स प्रोसेसर के थ्रू कहाँ पे जाती हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होती हैं, फिर आगे जाके आपके पास स्विचिंग होती है, और फिर जाके आपके पास जो डिस्प्ले में आता है आपको नजर आ रहा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर समझता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इसको इस बारे में पता कुछ भी नहीं होता। सो यूज योर ब्रेन पावर टू डबल चेक एवरीथिंग। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपने जहन का भी इस्तेमाल करें चीज को डबल चेक करने के लिए। एक आंसर कंप्यूटर ने दिया, आप थोड़ा सा एस्टिमेट कर लें, हाँ भाई तकरीबन ठीक आंसर आया कि नहीं आया। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही, गुड हो गया। अच्छा देखें, एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन, और एक आखिरी इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, एस्टिमेशन हेल्प यू फोकस ऑन व्हाट इज रियली गोइंग ऑन। और एस्टिमेशन आपको क्या बताती है कि भाई क्या असल में क्या चीज चल रही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो आपकी कैलकुलेशन ठीक जा रही है, गलत जा रही है, ये आप एस्टिमेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, एक आइडिया आप लगा सकते हो। अच्छा, फन एंड गुड फॉर योर ब्रेन, क्या कह रहे हैं भाई, इट इज एक्चुअली गुड फन टू डू एस्टिमेटिंग बिकॉज इट कीप योर माइंड एक्टिव। एक और आपसे क्या कह रहे हैं, आपके ब्रेन के लिए एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप एस्टिमेशन करते तो ये आपके दिमाग के लिए भी क्या है, अच्छा है, क्योंकि माइंड को ये क्या रखता है, एक्टिव रखता है। एज यू वॉक अराउंड सी हाउ गुड यू आर एट एस्टिमेशन आंसर बिफोर दे कम अप। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो कि भाई आप कितने अच्छे हो एस्टिमेशन में, तो जब भी कोई चीज सोल्व करने लगो तो उसके आंसर को ना देखो, आप पहले खुद से एस्टिमेट करो, उसके बाद सोल्व करके देखो क्या क्या आंसर इसका बन रहा है। ठीक है, कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। एट द सुपरमार्केट ट्राई टू एड अप एवरीथिंग योरसेल्फ एंड देन कंपेयर इट टू द फाइनल बिल। आप सुपरमार्केट में जाते हो, दुकान पे चीज लेने के लिए जाते हो, तो आपने बहुत सारी चीजें ले ली, आप खुद से कैलकुलेट करो, भाई इतनी 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 चीजें हो गई तो तकरीबन मेरा बिल इतना बनेगा। तो फिर क्या करना है, जो आपने माइंड में कैलकुलेट किया और जो आपका फाइनल बिल आया उसको कंपेयर करें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो जब इस तरह की आप चीजें करते जाएंगे तो आपका माइंड क्या होता चला जाएगा, एक्टिव होता चला जाएगा। एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू यू गेट होम। आप घर पे जाते हो तो एस्टिमेशन लगाओ कि भाई आपको घर पे जाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है। ठीक है, तो बाइक पे जाते हो इतना टाइम लगता है, बस पे जाते हो इतना टाइम लगता है, पैदल जाते हो इतना टाइम लगता है। तो इस तरह से आप क्या करें, एस्टिमेशन करें। ठीक है, आप यहाँ से घर का फासला पता लग गया, आप घर से आप कहीं दूर जा रहे हो तो उसका एस्टिमेट लगा लो कि भाई यहाँ से इधर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। अच्छा, व्हेन शॉपिंग सी विच इज द बेटर बार्गेन बाय एस्टिमेशन द प्राइस पर क्वांटिटी एंड सो ऑन। जब आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप ये भी देख सकते हो कि भाई कौन सी चीज मुझे ठीक रेट पे मिल रही है, किस रेट पर मुझे नहीं मिल रही, और आप उसमें बार्गेनिंग भी कर सकते हो कि भाई ये चीज़ इतने की होनी चाहिए, इतने कर दो, इतने कर दो। तो आप अगर थोड़ा सा 10 रुपये भी कम करवा रहे हो किसी चीज़ पर और आप 10 पीस ले रहे हो तो बुनियादी तौर पे आपने कितने पैसे बचा लिए, आपने 100 रुपये बचा लिए। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन भी आपको क्या देगी, और बार्गिन करने में भी थोड़ी सी एक्टिव आपको कर देगी। भाई देखो, अगर 2 रुपये भी बचा रहा हूँ, अगर 2 जुमले बोल कर प्राइस कम हो रही है तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे पैसे सेव कर रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ क्वांटिटी में ले रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ। समझ आ रही बात। तो चलें, बाकी हम नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं नमाज का। तो चलें भाई आगे प्रोसीड करते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया। अच्छा देखें, एक और एग्जांपल दी गई है। पहले जो सजेशन आपको दिए हैं कि भाई सुपरमार्केट में जा रहे हैं, बिल को एस्टिमेट करने की कोशिश करें, फिर दूसरी तीसरी मिसाल दी है।
बार्गिन में आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके बाद देखें आपको एक और इन्होंने मिसाल करके दी हुई है। एग्जाम्पल, यू आर मेकिंग इनविटेशन कार्ड, इट टुक 3 मिनट एंड 20 सेकेंड टू मेक 1 कार्ड। आप इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं और एक कार्ड बनाने के लिए आपको 3 मिनट और 20 सेकेंड का वक्त लगता है, ठीक है। बट यू नीड टू डू 15 मोर, और आपको 15 और मजीद कार्ड बनाने हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो बताएं कितना टाइम लगेगा, कितने लगेंगे आपके पास। तकरीबन आपको 3 को 15 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास क्या आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएंगे। तकरीबन आपके पास 50 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक 3 मिनट और 20 सेकंड लग रहे हैं। It took a little more than 3 minutes for one card. 3 by 15 is 45. Add a bit more, maybe 50 minutes, and I will done. ठीक है, and then see how close your estimate was. You finish. ठीक है, तो आप ये बात देख लें कि कितना करीब आपने क्या किया, एस्टिमेट लगाया है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, हाँ एग्जैक्ट भी हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या था, 3.20 मल्टीप्लाई बाय हमने करना था किसके साथ, 15 के साथ। ठीक है, तो कितना लग रहा था आपको, तकरीबन 48 आसपास की वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं। एस्टिमेशन टेक स्किल, बट हाउ डू यू गेट द स्किल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आपके पास जो एस्टिमेशन है बिल्कुल बुनियादी बात है कि स्किल है, और स्किल को प्रैक्टिस करने से आप क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कैसे आप इसको हासिल करेंगे एस्टिमेशन को, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप इसको हासिल कर लेंगे। तो देखें लिखा हुआ है, सो वी मेड सम एस्टिमेशन गेम फॉर यू प्रैक्टिस विद। तो हमने क्या बनाया, आपके लिए कुछ एस्टिमेशन गेम्स बनाई हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, अपनी इस स्किल को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एस्टिमेशन गेम पर, तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें बहुत सारे गेम्स के लेवल्स आ रहे हैं। 2 से 6 के दरमियान आप क्या करना चाह रहे हैं, 2 से 6 नंबर के दरमियान आप एस्टिमेशन लगाना चाह रहे हैं, तो आपने ये करना है। तो यहाँ से आप यस करेंगे, तो देखें आपसे ये 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या करना है, ये नंबर लाइन है, ये 1 शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है, 3 पे आके आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आप ये 2 नंबर हैं, तो आपने यहाँ पर 2 पर आकर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से 2 4 6 हैं, तो आपने 6 पर आके क्लिक कर देना है। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से डिफरेंट गेम्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, गेम्स को आप खेल सकते हैं। आप हटाना है, न्यू पे जाना है, न्यू पे चले जाएं तो नया लेवल आ जाएगा। आपने मल्टीप्लाई वाला गेम खेलना है, आपने परसेंट वाला खेलना है, आपने जो भी खेलना है आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक गैस आ जाएगा। तो बताएं कितना परसेंट फिल हुआ हुआ, ये गैस करें। वेरी गुड, 90, आपने 90 लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये कितना है, 15, चले 17 था, करीब करीब आपने बताया, जबरदस्त। ये कितना है, चले 80 लगाते हैं, 71, 70 वाले सही सही थे भाई। अब कितना है, 65, 56 था। ठीक है, अच्छा ये कितना है, 95, गुड जबरदस्त। ये कितना है, 40, करीब करीब था। ठीक है, ये कितना है भाई, 40, 43 था। ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से आप विजुअल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि भाई कोई डायग्राम के थ्रू आपने परसेंटेज फिल निकाल लिया। मजीद गेम्स के लेवल हैं, आप सारों को 1 बाय 1 क्या करेंगे, करके देखेंगे। अपनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना एस्टिमेशन की स्किल आपकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। भाई समझ में आ गई, चले आगे। अच्छा भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं आपको, देख लेते हैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं भाई। बहुत लंबा है भाई ये तो, खैर। अच्छा भाई देखें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स में अगेन क्या है कि देखें आपके पास सारी की सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, लिखें कॉपी में नोट करें। एस्टिमेशन टिप्स एंड ट्रिक्स आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। अब जाहिर सी बात है हर एक को हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमारा बहुत सा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, एक में करके बता देता हूँ आपको, बाकी आप लोगों ने फिर खुद करनी। देखिए आंसर भी नीचे लिखा हुआ होगा, जस्ट आपने पहले सवाल को पढ़ना है, आंसर को नहीं देखना। ये ऊपर एग्जांपल, ये येलो से आपका सवाल लिखा हुआ है, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई। ठीक है, आपने कोई भी आंसर पहले नहीं देखना, आपने सिर्फ सवाल देखना है। एक में आपको करके बता देता हूं, तो बाकी आपने खुद करना है। देखें भाई क्या कह रहे हैं, यू वांट टू बाय 8 मैगजीन दैट कॉस्ट $1.95।
आपने क्या करना है, 8 मैगजीन खरीदनी है जो कि एक कितने की है, $1.95 की है. When you go to buy them the cost is 17.25. Is that right? अगर आप खरीदने के लिए गए तो उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 17.25 आ रही थी. ठीक है, क्या ये राइट है या नहीं है? तो थोड़ा सा एस्टिमेट करके देखते हैं. 8 मैगजीन है और एक मैगजीन की कीमत $1.95 है, तो कितना बनेगा, 8 2 जा 16. देखो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि इसकी $2 प्राइस है, मैं बढ़ा के प्राइस में कंसिडर कर रहा हूँ. तो 8 2 जा 16 कर रहे हैं हम, तो क्या आंसर आ रहा है, 16 आ रहा है. मतलब कि तकरीबन 15 और 16 के दरमियान मेरी कॉस्ट बननी चाहिए, लेकिन जो दुकानदार है मुझे क्या बता रहा है, 17.25 बता रहा है. इसका मतलब वो गलत बता रहा है. ठीक है, तो क्या करें, 8 lots of 1.95, इट्स अबाउट 8 times 2. वही बात है कि 8 times 2 करेंगे तो 16 आएगा. सो कॉस्ट सीम टू मच. तो ये जो प्राइस आ रही है, कॉस्ट आ रही है बहुत ज्यादा है हमारे एस्टिमेट वैल्यू से और हमारे ठीक आंसर से भी. भाई समझ में आ गई. एस्टिमेशन हेल्प विद योर कॉन्फिडेंस, जजमेंट एंड डिसीजन. तो एस्टिमेशन क्या करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपकी जजमेंट और डिसीजन लेने की पावर को क्या करती है, अच्छा करती है. भाई समझ में आ गई ना आप लोगों को. बाकी एग्जांपल कर लेंगे आप लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं जी. हाँ कॉपी में कर लेना, आप कॉपी में कर लेना इसको, कॉपी में कर लेना. कॉपी में करना है, किस में करना है भाई, 50 एस्टिमेट्स जी. लेकिन आप मुझे फिर चेक कैसे करवाएंगे, मैं कैसे कंसिडर करूं कि आप लोगों ने किया है. ऐसे तो सारे बोलेंगे सर हमने कर लिया है. मसला ही है ना. अच्छा चलें, आप ये कर लीजिएगा कि आप देखें छोटे छोटे सवाल हैं. आपने एक लाइन का आपका सवाल है, ये एस्टिमेट करना है आपने, इन दोनों को ऐड करके एक आंसर निकालना है. ठीक है, बस सवाल लिख लीजिएगा, नीचे थोड़ा सा अपना जो भी होमवर्क करेंगे आप थोड़ा रेफर करेंगे, वो मुझे बता दीजिएगा सर ये मैंने काम किया है और इस तरह से इसका आंसर मैंने ये निकाला है. ठीक है, समझ आ गई. ये 10 होंगे बेटा, ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 सवाल होंगे. ठीक है, समझ आ गई. अच्छा आगे चलते हैं. उसके बाद एस्टिमेशन, काउंट, लेंथ एंड मोर. अच्छा भाई ये कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 30. नहीं 100 तो मुश्किल लग रहा है. चलें एक काम हम कर लेते हैं, एक साइड के हम काउंट कर लेते हैं ना, कितने थोड़ा सा हम काउंट कर लेते हैं, बाकी को एस्टिमेट कर लेंगे. यहां तक देख लेते हैं हम. अभी आपने कौन 48 बोल रहा है, आप कह रहे हो 48, आपका कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है ना, कनेक्ट है. हाँ अच्छा बंद है. चलें भाई एक साइड का देख लेते हैं, बाकी हम क्या करेंगे, एस्टिमेट लगा लेंगे. 3 हो गया, 3 6 7 8 9 10 11 12, एक पोर्शन में 12 आ रहे हैं, तो इसके समझ लेंगे 3 पोर्शन है हमारे पास. 12 3 जा कितना होता है, 12 3 जा 36, और करीब करीब हम देख लेते हैं 36 हमारे एक गेस लग गया. अब देखें ये 36 से यहाँ पे सेंटर वाले में कुछ ज़्यादा आ रहा है हमारे पास. देखिए हमने यहाँ तक देखा था तो सेंटर वाले में कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, तो हम 40 के करीब करीब बोल सकते हैं. अब इसका आंसर देख लेते हैं. देखें क्या कह रहे हैं, यू काउंट देम बट वट इफ यू डोंट नीड एन एग्जैक्ट आंसर, जस्ट वन दैट इज क्लोज इनफ, कैन यू गेस वेल. आपने कितना बताया आप लोगों ने, 48. चले मेरा 40 आ गया, और कौन बताएगा. चलें अब ऐसे भाई मछली बाजार ना लगाएं, सुने 48 वाले कितने हैंड रेज करें, ठीक हो गया. 40 वाले कितने, ठीक हो गया. और 50 वाले कितने हैं, 50 वाले, ठीक हो गया. चलें भाई पार्शली देखते हैं क्या आंसर है. तो आंसर हमारा क्या है, 48. तो 48 वाले जीत गए. हाँ एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट करना है, कोई टेंशन नहीं है. समझ आ रही है. तो इसमें क्या है, एस्टिमेशन में क्या है, सारे जीत गए हैं, सारों का आंसर ठीक है. ठीक है, हाँ अब देखें भाई इसके 10 सवाल आ रहे हैं. पहला सवाल ओपन करते हैं. चलें भाई क्या करें, डायग्राम शो अ सर्कल विद सेंटर ओ. एक डायग्राम है जिसमें एक सर्कल आपको नजर आ रहा है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ओ से रिप्रेजेंट किया है. एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर. और आप जानते हो रेडियस क्या होता है, कौन बताएगा,
क्या होता है रेडियस? हैंड रेस करें ना, हैंड रेस करें। कौन बताएगा? आप बताएंगे, और कौन बता रहा है भाई? और कोई नहीं बता रहा, सारे निकम्मे। हाँ भाई हीरो, तुम बताओ चलो, क्या होता है रेडियस? रेडियस सर्कल होता है, और सर्कल क्या होता है? रेडियस होता है। बोलता है यार, जबरदस्त, ठीक था। चलो ये नहीं कहा कि रेडियस होता है ना। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हीरो, तुम खड़े हो जाओ। यार तुम क्या कर रहे हो? कोचिंग सेंटर के तुम सिर्फ बैनर ही बना रहे हो हैं? पढ़ने पढ़ने नहीं जा रहे हो कोचिंग में? हैं भाई, टीचर को बोलो अपने, ये क्या कर रहे हैं, ये आपका नाम खराब कर रहे हैं आपकी कोचिंग का। ऐसा नहीं करो यार। क्या पढ़ रहे हो? प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मेडिकल पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो? खैर, फिर सही है, फिर सही कह रहा बंदा। मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ी उसमें, कंप्यूटर साइंस में है नहीं है? फिर ये तुम्हारा फॉल्ट है ना, और मैथ है उसमें। ठीक है हीरो, तुम बताओ, कहाँ छुप के बैठे हो यार, हम आज खड़े हो जाओ। क्या होता है रेडियस? वेरी राइट, आप बताओ भाई, क्या बता रहे थे? यही मतलब। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो भाई सर्कल के मिड पॉइंट से लेके, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, बात समझ आ रही है? तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? वो रेडियस कहलाता है। अच्छा, अगर वो लाइन, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, अगर वो लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे, उसको क्या कहते हैं खुबेब? खड़े हो जाओ, शाबाश। उसको डायमीटर हम नहीं कहते। डायमीटर कब बोलेंगे? जब वो लाइन कहां से पास हो रही हो? सेंटर से पास हो रही हो, तब वो डायमीटर कहलाएगा। तो ऐसी लाइन जो कि हमारे दो सर्कल के पॉइंट को मिलाती है, उसको हम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो सेंटर से पास हो रही हो, दो पॉइंट को मिला रही हो और सेंटर से पास हो रही हो, वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। गुड हो गया बेटा, शाबाश, बैठो। अब देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शो अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है? डायग्राम है जिसमें रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है, जिसका नो ड्रो टू स्केल। हमने इसको स्केल से 12 सेंटीमीटर नहीं लगाया, बस आपको एक गेस दे रहे हैं कि एक डायग्राम में इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपने ये बताना है कि हमारा जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? वेरी गुड, किसने कहा अभी? आवाज आई मुझे। क्या, किसे कहते हैं? गोलाई, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कल की आउटर बाउंड्री होती है या गोलाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अगर एक अगर एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है, एक दायरे में मूव हो रहा है, क्या कर रहा है? एक दायरे में क्या कर रहा है? एक सर्कल मुकम्मल कर रहा है। तो जब वो एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो हम कहेंगे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि जितने दायरे की गोलाई होगी, एक चक्कर मुकम्मल किया तो दायरे की गोलाई को कवर किया ना उसने। तो वो फार्मूला डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 2 पाई आर से निकालोगे, और 2 पाई आर जाहिर करता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को। अब देखिए, अभी हमने क्या निकालना है? इसका सर्कमफेरेंस निकालना है। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती 3.142 होती है आपके पास, ठीक है, और आर आपको गिवन है 12। हम क्या करेंगे? हम यहां पर 3.142 को 3 कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? 3 कंसीडर करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर क्या आएगा? 12 3 से कितना आता है? 36। तो तकरीबन हमारे पास 36 के करीब कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास? 36 के करीब करीब आसपास कौन सा आंसर है? 55। तो 55 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, बोलो। हाँ, 2 भी तो है ना भाई। 36/2 72। तो 72 के करीब कौन सी वैल्यू आ रही है? 75 आ रही है। तो सी वाले पे आपने क्लिक करना है। तो सी वाला आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करें, जब भी आप एस्टिमेशन करेंगे ना, राउंड ऑफ का आपने माइंड में रखना है। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है? अगर देखें आपके पास, अगर हम बात करें राउंड ऑफ की स्किल कब काम आती है?
आइडिया है किसी को राउंड ऑफ कैसे करते हैं भाई? जैसे मिसाल के तौर पर देखें, एक नंबर लिखा हुआ है 5.264, अगर देखें भाई पॉइंट के समटाइम क्या होता है कि आपको इतनी कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन करते हो, पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज आ रही होती हैं, तो हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं, याद रखें। अगर कोई नंबर क्या होगा, 5 से कम होगा, क्या होगा, अगर कोई नंबर 5 से कम होगा तो आप उसको क्रॉस कर दोगे, आप उसको डिलीट कर दोगे और कुछ भी ऐड नहीं करना, 7 वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। जैसे यहां पर देखें 4 क्या है, 5 से कम है ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, राउंड ऑफ कर दूंगा और 7 वाली वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर 5 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, लेकिन 7 वाले में क्या करेंगे, 1 का इजाफा कर देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तीसरा रूल क्या कहता है, देखो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, 5 से ज्यादा होगा तो 1 ऐड कर दोगे 7 वाले में, और अगर 5 से कम होगा तो आप उसको हटा के कुछ भी ऐड नहीं करोगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 आ गया फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2। आपने देखना है कि 7 वाला नंबर इवन है या ओड है। क्या देखना है भाई, इवन है या ओड है। अगर वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, इवन का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड होने वाला, तो अगर इवन होगा तो आप उसको डिलीट तो कर दोगे लेकिन साथ में कुछ भी ऐड नहीं करोगे। अगर वो नंबर क्या होगा, ओड होगा, क्या होगा, ओड होगा, तो आपने क्या करना है, तो आप उसको डिलीट तो करोगे लेकिन साथ में क्या करोगे, 1 का इजाफा कर दोगे। बात समझ आ रही है? तो यहां पर देखें ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 7 वाले नंबर में मैंने क्या करना है, 1 का इजाफा कर देना है। तो ये मैंने इसको 3 बना दिया, इसको मैंने यहां से हटा दिया। अब 3.142 को देख लें, 142 को देख लें आप, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड ऑफ लगा लें, यहाँ से 2 क्या है, 5 से छोटा है, हटा दो। 4 क्या है, 5 से छोटा है, हटा दो। 1 क्या है, 5 से छोटा है, इसको भी हटा दो। तो राउंड ऑफ करके क्या आंसर आया, 3 आंसर आया। तो इस वजह से हमने 3 यहाँ पर क्या किया था, कंसिडर किया था। एक मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, इसी बात को हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अप्लाई करके देखा है ना। लेकिन आप देखें यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो पॉइंट, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे ना आंसर में आपके, उतना आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। जितना ज्यादा पॉइंट की वैल्यू आगे जाती जाएगी उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो पॉइंट के बाद वाली नंबर्स की अपनी जगह अहमियत है, वैल्यू है। लेकिन जब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चले भाई, सेकंड नंबर पे आते हैं। The diagram shows a circle with center O, radius 5. Which of the following give the best estimate for the circumference of circle? Again circumference का सवाल आया है, 2 pi r आपने, अब रेडियस कितना है, 5 है, और पाई की वैल्यू हमने 3 एस्टिमेट की है राउंड ऑफ करके, और 2 आपका कांस्टेंट आ गया। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 के करीब करीब कौन सा आ रहा है, 32 आ रहा है, तो हम इसको 32 ले लेंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पाई की वैल्यू होती 2.92 होती, 2.92 होती, तब भी मैं इसको क्या कंसीडर करता, 3 कंसीडर करता। लेकिन उस केस में मेरा आंसर कौन सा होता, 22 वाला होता, 32 वाला नहीं होता। क्योंकि देखो अभी जो 3 मैंने राउंड ऑफ किया था, अब वैल्यू क्या थी, 3.142 थी, 3 से ज्यादा थी। इसका मतलब जो हमारा एस्टिमेट वाला आंसर आया उससे हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो हमने कौन सा लगाना है, यहाँ पर 32 वाले को चेक लगाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं 3 पर। द डायग्राम शो अ सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखें 2 पॉइंट को ये लाइन मिला रही है लेकिन सेंटर से पास हो रही, तो डायमीटर गिवन है आपको कितना, कितना गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखें यहां पर सर्कल को देख के बताएं डायमीटर क्या होता है, कौन बताएगा भाई, डायमीटर क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ शाबाश, वेरी गुड। क्या होता है, हाफ ऑफ द, वेरी गुड, हाफ ऑफ द सर्कल तो रेडियस होता है।
हाफ ऑफ डायमीटर क्या होता है, रेडियस होता है, और हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, डायमीटर होता है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा भाई देखें, हमारे पास आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, हाफ ऑफ द सर्कल क्या है हमारा, डायमीटर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। आप इसको ये कंसीडर कर लो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होता है हमारे पास, डायमीटर होता है। या आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है। ऐसे ही है ना, रेडियस क्या होता है, अगर डायमीटर का आधा कर लो तो क्या मिलता है हमें, रेडियस मिलता है। तो यहां से आपने क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो 2 वहां पर जाकर के हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायमीटर बराबर होगा किसके, 2r के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है। तो 2r ये बना हुआ है ना, तो 2r ये क्या बन जाएगा, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा डायमीटर में, तो पाई डी हो जाएगा। रेडियस आएगा तो 2 पाई r फार्मूला बनेगा, अगर डायमीटर होगा तो क्या बनेगा, पाई डी फार्मूला बनेगा। समझ में आ गई बात भाई, ये बात समझ आई है कि नहीं आई है, समझ आ गई ना, गुड हो गया। अच्छा भाई देखें, अब हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू तो हमने 3 कंसीडर की है, और डायमीटर कितना गिवन है हमें, 20 गिवन है। तो 3/20 आंसर क्या होता है, क्या होता है, 60। तो भाई मुझे बता दें 60 के करीब कौन कौन सी वैल्यू है, 63, 68 नहीं लेंगे क्योंकि 68 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या लेना है, 63 लेना है। भाई समझ में आ गई, बाकी कर लेंगे 3 से आगे सवाल जितने भी हैं, बाकी कर लेंगे ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये भी नोट करें आप, एस्टिमेशन के क्वेश्चंस में आपने 4 to 10 ये भी सॉल्व करने हैं, ये तो चेक करूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 to 10 एस्टिमेशन के आपने सॉल्व करने हैं। भाई नोट कर लिया, चलें आगे। अच्छा चलें आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन गेम का भी बता दिया, सारी चीजें हो गई हमारी, आगे प्रोसीड करते हैं हम। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स का, ठीक है, ताकि ऑर्डर वाला हमारा ये खत्म हो जाए, कल फिर हम अलजेब्रा देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा देखें भाई, ऑर्डरिंग नंबर का क्या मतलब है। देखें, ऑर्डरिंग में जब बात की जाती है तो कितनी चीजें आती हैं हमारे पास। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है क्या देना, तरतीब देना। एक होता है ऑर्डर, वो दूसरा होता है ऑर्डर हुक्म देना। एक होता है ऑर्डर का मतलब चीजों को ऑर्डर से रखना, यानी कि तरतीब देना। अब देखिए, दो तरह के ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है, कितने दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं बताएं जरा, अभी मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड। असेंडिंग में क्या होता है बताओ बिलाल, शाबाश। तोड़ो तोड़ो, खैर है, मसला नहीं है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है। और कौन बताएगा, आप वो, छोटे से बड़े की तरफ जाना। अभी आप बताओ, बैठो भाई, गुड शाबाश। छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक हो गया। और कौन बताएगा भाई, आप बताओ हीरो। नहीं नहीं आप नहीं। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे की तरफ भी जाना, बड़े की तरफ भी जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक हो गया। ठीक है भाई, हाँ भाई लास्ट में हीरो, खड़े हो जाओ तुम। छोटे से बड़े की तरफ जाना, पक्की बात है। कैसे आप प्रूफ करोगे सर ये असेंडिंग होता है हाँ भाई खुबेब, क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, गुड। कैसे प्रूफ करोगे अपनी बात को, बताओ एग्जांपल। ठीक है, सही है, ठीक है। बैठो हीरो, आप भी बैठो। हाँ भाई जैन,
क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर? छोटे से बड़े की तरफ जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है मैंने, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है भाई, बैठो। देखें भाई, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी इस बात को? आप बोलेंगे सर देखें, होता ये है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग किससे निकला है? डिक्रीज से निकला है, ठीक है। तो डिसेंडिंग में क्या होगा? आप क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में फोल्ड करेंगे, यानी कि एक चीज क्या है आपके पास? हायर ऑर्डर पे मौजूद है, एक बड़ी चीज मौजूद है। और डिसेंडिंग का मतलब क्या है? कि वो कम होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आप जा रहे हो। और बाकी जो बच गया वो क्या क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है। एक याद कर लो, दूसरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। देखें क्या कह रहे हैं? वेटर आई वुड लाइक 7 and 3 प्लीज। क्या भाई? आई वुड लाइक 7 and 3 प्लीज। खैर देखें, नो नॉट दैट टाइप ऑफ ऑर्डरिंग वी मीन पुटिंग देम इन ऑर्डर, ठीक है। खैर देखें भाई, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? कि चीजों को, ऑर्डरिंग का मतलब क्या है? कि चीजों को क्या करना? तरतीब में रखना। जैसे यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हो, ये कौन से ऑर्डर में? ये असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता रहा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अभी आप लोगों ने बताया कि छोटे स्टेप से बड़े स्टेप की तरफ जाना, पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी की तरफ जाना। तो देखें, ये देखो पहाड़ के नीचे दामन में मौजूद है, अब क्या करे? पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहा है। तो ये इसकी हम ऑर्डरिंग को क्या बोलेंगे? इसके स्टेप को क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर के स्टेप्स बोलेंगे। तो देखें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करें? टू पुट नंबर इन ऑर्डर, प्लेस देम फ्रॉम लोवेस्ट फर्स्ट टू हाईएस्ट लास्ट। हम नंबर को इस तरह से प्लेस करते हैं कि जो हमारे पास जो कम नंबर होता है वो पहली पोजीशन पर आता है, लोवेस्ट का मतलब जो सबसे छोटा नंबर होता है वो पहली पोजीशन पर आता है, और जो हाईएस्ट नंबर होता है वो सबसे लास्ट यानी कि आखिरी वाली पोजीशन पर आता है। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। थिंक ऑफ असेंडिंग अ माउंटेन। आप ये फर्ज कर लें कि एक बंदा पहाड़ पर चढ़ रहा है, ये किसकी मिसाल है? असेंडिंग ऑर्डर की एक मिसाल है। अच्छा भाई देखिए, नीचे नंबर दिए हुए 17, 5, 9, 8, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 5, 8, 9, 17, ठीक है। इसी तरह से ये नंबर आपको गिवन है, इसको भी आपने लिखना है असेंडिंग में, तो कर लेंगे, कोई इशू की बात ही नहीं है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखें, सम टाइम यू वांट टू नंबर टू गो अदर वे। सम टाइम क्या होता है? हम चीज़ों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये मुख्तलिफ तरह से नजर आए। फ्रॉम हाईएस्ट डाउन टू लोवेस्ट, यानी कि जो हाईएस्ट वाला होता है वो कहाँ पर होता है? वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, वो लोवेस्ट की तरफ आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। और इस तरह के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नीचे आपको 17, 5, 9, 8 की एग्जांपल दी हुई, आपने इसको क्या करना है? डिसेंडिंग में लिखना है। तो सबसे बड़ा पहले आएगा, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में, और सबसे छोटा आखिर में आएगा, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, रिमेंबरिंग, ए का मतलब क्या होता है? असेंडिंग, द ए पॉइंट्स अपवर्ड, ठीक है। आपसे क्या करें? असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है, और ए का मतलब क्या होता है? ए एबीसी में शुरू में लिखा जाता है। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डाउन, ठीक है। और इसका मतलब सेंडिंग, ठीक है, नीचे की तरफ आना। इस तरह से आपको एक मिसाल दी गई है। असेंडिंग का मतलब ऊपर की तरफ जाना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ आना। डी फॉर डाउन का मतलब नीचे आना, ए फॉर असेंडिंग का मतलब अप जाना, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई? मूव द डक्स सो दैट दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डक्स को मूव करना है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा ये आ गया, उससे छोटा इधर आ जाएगा, उससे छोटा इधर आ जाएगा। और अब ये ठीक है ऑर्डर? नहीं, इसको हमने सेकंड लास्ट लेके जाना है। तो हमने क्या कर दिया? इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस बाय योर ऑर्डरिंग योर फ्रेंड्स, मेजर देयर हाइट्स एंड प्लेस देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, ट्राई इट अगेन बट यूज देयर वेट, ठीक है। क्या कह रहे हैं? आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि अपने दोस्तों में से वो बच्चा जिसकी हाइट क्या है? ज्यादा है, उसको आखिर में खड़ा कर दो, जिसकी हाइट कम क्या है उसको आगे खड़ा कर दो। हाइट के असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया आपने, उसके बाद आपने काम कर लिया तो उनके वेट के थ्रू काम कर सकते हो आप, ठीक है। खैर ये प्रैक्टिस आपको दी हुई थी भाई। इसके भी 10 सवाल हैं, कर लेंगे आप लोग? ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर के आपने सवाल करने और एस्टिमेशन के आपने सवाल करके आने, ठीक है भाई। तो ये आपका होमवर्क है, चलें छुट्टी करें।